हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लाभ प्रतिशत को निकालना सीखेंगे कि अगर कोई प्रश्न दिया है हमें तो उसमें लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे। एक हमने प्रश्न लिया है क्लास 7th एनसीईआरटी की मैथ की बुक से, तो उसी प्रश्न को हल करके हम समझेंगे किसी प्रश्न में अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो हमें तो हम कैसे निकालेंगे। आइए देखते हैं। आपको पता है कि जब भी कोई हम वस्तु खरीदते हैं तो उसका वो क्रय मूल्य होता है, लेकिन जिस मूल्य पर हम उसको बेचते हैं तो उसका विक्रय मूल्य होता है। जब विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो वहां पर लाभ होता है। क्या हो, यहां पर लिख के समझते हैं। जब हमारा विक्रय मूल्य क्या हो, विक्रय मूल्य किससे ज्यादा हो, क्रय मूल्य से। जब विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो क्या होता है, वो वहां पर हमें लाभ मिलता है, क्योंकि हमने खरीदा कम पर है और बेचा ज्यादा पर, तो लाभ तो होगा ही। तो यहां पर क्या होता है, हमें लाभ। अब लाभ निकालना हो, कितना लाभ हो, और आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पता हो तो किस तरह निकालेंगे, तो आइए इस सवाल के माध्यम से हम देखेंगे। तो सवाल क्या है आपका, देखते हैं सवाल क्या है आपका। सवाल है, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 375 रुपए में खरीदी। कितने रुपए में, 375। मतलब कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है यहां पर, 375। तो यहां पर लिखेंगे हम क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहां पर लिखेंगे। देखिए यहां पर लिखेंगे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपका क्या है, कुर्सी हमने कितना खरीदा, दुकानदार ने 375 रुपए का, तो क्रय मूल्य क्या हुआ कुर्सी का, 375 रुपए। तो यहां पर लिखेंगे 375, ये कुर्सी का क्रय मूल्य हो गया। अब देखो यहां पर, तथा रुपए 400 में बेच दी। 375 में खरीदी लेकिन बेची कितनी में, 400 रुपए में। तो यहां पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, किसका, कुर्सी का विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर हम बेचते हैं किसी चीज को वो उसका विक्रय मूल्य होता है। तो यहां पर कुर्सी 400 रुपए की बेची, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 400 रुपए। अब यहां पर बोला गया उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने से पहले आपको पता होना चाहिए कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। आपने कोई चीज खरीदी और उसको बेच दिया तो कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, उसके आधार पर हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो पहले लाभ को निकालना जरूरी है। आप देख रहे हैं यहां पर हमारा विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य किससे बड़ा है, क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य 400 है, 375 क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से। लिखेंगे यहां पर विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, क्रय मूल्य से। तो जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो क्या होता है, वहां पर लाभ होता है। तो यहां पर क्या हुआ, हमें लाभ हुआ। अब लाभ कैसे निकालेंगे, देखो लाभ का सूत्र होता है लाभ बराबर, ये लाभ निकाल रहे, लाभ प्रतिशत इसके बाद निकालेंगे। तो यहां पर लाभ बराबर क्या हो जाएगा, देखो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य सूत्र होता है। तो लिखेंगे यहां पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये क्या है, लाभ का निकालने का सूत्र है। आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया है तो आप लाभ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको लाभ क्या होगा, देखो आपने बेचा है 400 रुपए में, खरीदा था 375 रुपए में, तो घटाएंगे इसको तो 25 रुपए आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। 25 रुपए जो आपको प्राप्त हुआ है वो क्या है, आपका लाभ है। क्या है, लाभ। अब निकालना है लाभ प्रतिशत, तो आपने लाभ निकाल लिया। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो यहां पर अब लाभ प्रतिशत निकालना हमें, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लिखेंगे यहां पर लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ यहां पर लिखेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य, यहां पर गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 का करना ही पड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं लाभ क्या मिला हमें, लाभ कितना है, 25 रुपए। लेकिन क्रय मूल्य क्या था, जिस चीज पर हमने, जिस रुपए पर हमने कुर्सी को खरीदा था, जितने मूल्य पर हमने कुर्सी को खरीदा था वो क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य। तो यहां पर कुर्सी कितने रुपए पे खरीदी दुकानदार ने, 375 रुपए में, लेकिन बेचा 400 का है। तो बेचने तो विक्रय मूल्य हो गया, लेकिन खरीदा जितने पर वो आपका क्रय मूल्य होगा। तो यहां पर 375 क्या है, आपका क्रय मूल्य। तो यहां पर लिखेंगे 25 बटे 375, गुणा में 100 लगाएंगे। अगर आप इसको काटेंगे तो देखो यहां पर कटेगा 25, यहां पर काट देते हैं नीचे, 25 को 25 से काटेंगे तो एक बार कट जाएगा, और 375 को 25 से काटेंगे तो 15 बार कट जाएगा। तो यहां पर 1/15 प्राप्त होगा। गुणा में 100 तो है ही आपका, तो इस 100 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा तो 100 आ जाएगा, बटे में 15 आ जाएंगे, और इसको और 5 से काट देंगे
तो कितनी बार कटेगा, देखो 5 दूनी 10, 0 का 0 और 5 दिया 15, 20/3 आया। क्या आया, 20/3। अब आप इसको सही बटे में भी लिख सकते हैं, मतलब मिश्रित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर आप प्रतिशत लगा सकते हैं कि 20/3% भी बोल सकते हैं कि इतना आएगा। अगर आप इसको लिखना चाहें, यहां पर लिखते हैं, यहां पर क्या आया 20/3। अगर आप इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, यहां पर देखिए 6 सही 2/3%, या तो 20/3% लिख दीजिए या 6 सही 2/3। अगर आप दशमलव में लिखना चाहते, क्या लिखना चाहते कि आप चाहें कि दशमलव में लिखना है हमें, तो क्या लिखेंगे हम, देखो इसको लिखेंगे, इसका भाग देंगे तो 6.667%। इस तरह से आपका क्या आ गया, लाभ प्रतिशत। मतलब आपने जो कुर्सी 375 रुपए में बेची, सॉरी 375 रुपए में खरीदी, क्रय मूल्य है वो, जो बेची आपने 400 रुपए में, तो आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो लाभ हो रहा है। वहां पर हमने लाभ निकाला कि 400 में बेचा है, 375 में खरीदा, तो 25 रुपए लाभ, तो वैसे ही निकाल सकते हैं हम कैलकुलेशन से, तो 25 रुपए में। अब लाभ प्रतिशत क्या निकला, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो यहाँ पर 25 रखा, यहाँ 375 क्रय मूल्य रखा, गुणा 100 का कर दिया, तो बाकी आया 20/3% भी लगा सकते हैं यहाँ पर 20/3%, या तो आंसर ही होगा। अगर आंसर सही बटे के रूप में, मिश्रित भिन्न के रूप में है तो क्या आया 6 सही 2/3%, या फिर दशमलव के रूप में आया है तो 6.667%। आप इस तरह से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न में अगर आपको क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो आपको लाभ निकालना है या लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आप आराम से आसानी से इस सूत्र के माध्यम से इस तरह से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न निकाल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।